हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में मैं क्लास 9th मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हमें पता होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल को ऐसे ए बी एक्स वाई जेड ऐसे स्मॉल अल्फाबेट में वेरिएबल को डिनोट किया जाता है। वेरिएबल क्या है? जिसका वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। सपोज ऐसे एक इक्वेशन है x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू क्या होगा? 2। सपोज और एक इक्वेशन है x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू क्या होगा? 3। सपोज अनदर इक्वेशन x माइनस 1 इक्वल टू 5। दिस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं ना, x का वैल्यू हर एक इक्वेशन के लिए क्या हो रहा है ना, अलग अलग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, x को हम क्या कहते हैं ना, वेरिएबल कहते हैं, जिसका वैल्यू क्या होगा? वैरी करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, प्लेस टू प्लेस जिसका वैल्यू वैरी करेगा उसको वेरिएबल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? जिसका वैल्यू हर एक क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा, उसको कांस्टेंट कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जैसे -1, 2, 5, 7, दीज आर द कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी जिस प्रॉब्लम में 2 है तो उसका मीनिंग क्या होगा? 2 ही होगा, उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन कैसे है हम समझेंगे। देखो, सपोज 2x प्लस 5। इसमें देखो 2x क्या है? वेरिएबल है। 2 क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट प्लस 5 क्या है ना, कांस्टेंट है। दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल, 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। दिस इज ऑल्सो ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें भी क्या है ना, वेरिएबल कांस्टेंट कंबाइन हुआ है, दिस इज कांस्टेंट। और ये इसमें क्या है ना, प्लस से ये क्या हो रहा है ना, कनेक्ट हुआ है। दिस इज ऑल्सो ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट along with algebraic ऑपरेटर। और इससे हम algebraic ऑपरेटर भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, यहाँ पर एडिशन
यूज हुआ है, दिस इज एडिशन यूज हुआ है। ओके, सो 5x स्क्वायर इज ऑल्सो ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या है ना 5 एंड x क्या हुआ है ना कंबाइन हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म क्या होगा, लेट अस कंसीडर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म क्या है, देखो किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म को प्लस एंड माइनस सेपरेशन करता है। सो दिस इज माइनस, सो दिस इज ए टर्म, दिस इज ए टर्म, दिस इज प्लस एंड दिस इज ऑल्सो ए टर्म। सो इसमें टर्म्स कौन कौन है, टर्म्स कौन कौन है, पहला क्या है ना 3x स्क्वायर टर्म्स है, 2x टर्म है, 5 टर्म्स है। दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स को प्लस एंड माइनस सेपरेशन करता है। सो टर्म्स रिलेटेड में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट find the number of terms present। फर्स्ट पॉलिनोमियल सपोज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 3x प्लस 5, 3x टू द पावर 5 माइनस 2x प्लस y प्लस z। 5x माइनस 2y 3x। सो इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, दिस इज 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म इसके लिए क्या होगा 3। ओके, दिस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ टर्म क्या होगा 1 2, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगा 2 होगा। ओके, इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, दिस इज 1 टर्म, 2 टर्म, 3 4, इसके लिए नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा 4। ओके, दिस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ टर्म क्या होगा 1 2 हो जाएगा। देखो सारे में देखो प्लस माइनस जहां पर है मैं सिर्फ उसको ही सेपरेशन कर रहा हूं, माइनस है, माइनस का इस साइड एक टर्म है, इस साइड एक टर्म है, प्लस है, प्लस का इस साइड टर्म है, इस साइड टर्म, ठीक है। और इसमें देखो सिंगल है तो इसमें क्या होगा ना 1 टर्म। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स देखो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर होल नंबर होने से उसको क्या कहा जाता है ना पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल क्या है ना, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जितने भी वेरिएबल्स है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स है, सारे वेरिएबल्स का पावर
होल नंबर होने से उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, सो पॉलिनोमियल्स क्या है ना, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा ना, होल नंबर होगा, होल नंबर होगा। एक पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हर एक वेरिएबल का पावर क्या है ना, होल नंबर होगा। सपोज एक पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 5 प्लस 2x प्लस 3, दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर क्या है, 5 है, इस वेरिएबल का पावर 1 है। ठीक है, और इसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा, 0 होगा। ये सारे देखो जितने भी वेरिएबल्स है सारे का पावर यहां पर क्या है ना, होल नंबर है। सो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। सो इसको, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम क्या कह सकते हैं ना, पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। ओके, लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल 4x टू द पावर 1/2 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 5। सो क्वेश्चन क्या है, इज इट ए पॉलिनोमियल, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? आंसर क्या होगा, नो, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? देखो इसमें जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स का वेरिएबल का पावर देखो, इसका पावर क्या है 1/2, इसका पावर क्या है 2, इसके पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है x लिखेंगे तो x टू द पावर 0। सो इस जो टर्म है इसमें वेरिएबल का पावर क्या है 0। देखो इसमें फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल का पावर 1/2 है, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, 1/2 क्या है ना, एक होल नंबर नहीं है। तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सो इसको हम एक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल 5x टू द पावर 3 प्लस 2 रूट x प्लस 7। सो क्वेश्चन इज इट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल होगा क्या? सो हम क्या करेंगे, इसमें जो हर एक टर्म है, हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर को हम चेक कर देंगे। दिस टर्म में वेरिएबल का पावर क्या है ना 3 है, इस टर्म के में वेरिएबल का पावर क्या है ना 1/2 है। रूट x मतलब क्या है 1/2, रूट x मतलब x टू द पावर 1/2। सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, सो पॉलिनोमियल क्या है ना, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं जिसमें जो टर्म्स है हर टर्म्स में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, सो पॉलिनोमियल्स क्या है ना, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे जब उसका वेरिएबल्स का पावर क्या होगा ना, एक होल नंबर होगा, वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे ना, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। लेट अस कंसीडर फॉर एग्जांपल
3x टू द पावर 5 प्लस 2x प्लस 3, दिस इज ए पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है। सो इसका डिग्री क्या होगा, 5। इसका डिग्री क्या होगा, 5। 7x स्क्वायर प्लस 3y टू द पावर 5 प्लस 6। देखो इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा ना, डिग्री 5 होगा। इसमें भी डिग्री क्या होगा, 5 होगा। सेवन एक्स प्लस 5, इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा, देखो इसका क्या है, इसमें x का पावर 1, इसमें कुछ भी नहीं है, क्या मतलब क्या है, मानो वेरिएबल के पावर क्या है, 0 है। सो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें डिग्री 1 हो जाएगा। सपोज सिर्फ 5 है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल 5 का डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ 5, देखो इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। सो इसमें जो वेरिएबल x है इसका पावर क्या है, 0 है। सो डिग्री क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो इस मेथड को यूज करके हम किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिग्री क्या है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या है, सपोज किसी भी पॉलिनोमियल क्या है ना, p ऑफ x इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है। इसमें ये क्या है ना, p ऑफ x का मीनिंग क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल किसमें है ना, x में है। इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो वेरिएबल क्या है ना, x है। ठीक है, सपोज p ऑफ t मतलब क्या है ना, पॉलिनोमियल ऑफ t वेरिएबल का पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, 3t स्क्वायर माइनस t, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ t। पॉलिनोमियल किसमें है, t में। ओके, सपोज दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 2 at x इक्वल टू माइनस 2, एट x इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो पॉलिनोमियल है x में है और इसका वैल्यू पॉलिनोमियल x में p ऑफ x क्या है ना, 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 2 है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करो जब x इक्वल टू क्या होगा ना, 2 होगा। ठीक है, जब क्या होगा ना, x का वैल्यू 2 होगा तब क्या होगा ना, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या पुट करूंगा ना, p ऑफ 2 पुट करूंगा, p ऑफ 2, p ऑफ x, तो p ऑफ क्या पुट करूंगा, p ऑफ 2। p ऑफ 2 क्या है ना, 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2।
ओके 3 इंटू 2 का क्यू क्या है ना 8 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2। ओके सो इसका वैल्यू क्या होगा 24 माइनस 4 प्लस 2, 24 माइनस 4 प्लस 2, 26 माइनस 4 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना 22 हो जाएगा 22। सो दिस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 इज 22। सो जब भी तुम्हें क्या दिया जाएगा ना किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, क्या करना सिंपल पॉलिनोमियल लिखना और उसमें जो वेरिएबल का वैल्यू देगा उस वेरिएबल को x के जगह में पुट करना, पुट करके सॉल्व कर देना, उसका क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा।